जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका मध्य प्रदेश पुलिस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए टॉप मोस्ट जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके भी मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मध्य प्रदेश का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ह्वेनसांग जो था ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हमारा ऑप्शन ए बी राइट आंसर। जो सॉरी यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है और वो कितने वर्षों तक रुका था। तो 15 वर्षों तक रुका था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य थे, है ना। और अगर आपके क्वेश्चंस को आंसर पहले से ही पता हो तो आप साथ साथ में कमेंट करते चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिया है, ये इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो साथ साथ में आप लोग कमेंट करते चलिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है रजिया की हत्या कब हुई थी, है ना। तो रजिया की हत्या, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1240 ईस्वी में हुई थी रजिया की हत्या, है ना। और बारम शाह की हत्या कब हुई थी। तो 1242 ईस्वी में हुई थी बारम शाह की हत्या। और ये भी ध्यान देंगे कि रजिया बेगम जो है ये प्रथम मुस्लिम महिला शासक हैं, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और अगर ये देखें किसके किसके बीच में हुआ था तो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था और इसमें अकबर विजयी हुए थे। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की थी। तो ये कब किए थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1611 ईस्वी में किए थे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे। तो अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक हैं वो कौन है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन है। कौन है, जॉर्ज वाशिंगटन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान देंगे कि जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किताब उल हिंद किसकी कृति है। तो किताब उल हिंद किसकी कृति है। तो ये किसकी कृति है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी की कृति है। किसकी कृति है, अल बरूनी की कृति है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अल बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ क्या हुआ था, भारत आया था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है। तो भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है। तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर का हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। तो इंडिका था। और मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, रहता था, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर 298 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी। तो सरवड़ बेल गोला में उपवास द्वारा हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बलबन का वास्तविक नाम क्या है ना। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहाउद्दीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो बलबन जो था ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1266 ईस्वी में बलबन जो था दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था। तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर तानसेन थे।
इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, है ना। और राजा टोडरमल को अगर देखें तो ये अकबर के दीवान थे। कौन थे? दीवान थे। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की जो मृत्यु हुई थी ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1605 ईस्वी में हुई थी अकबर की मृत्यु, और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पांडिचेरी की स्थापना ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस मार्टिन ने की थी पांडिचेरी की स्थापना, और कब की थी? तो 1674 ईस्वी में की थी। कब किए थे? 1674 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब स्थापित की गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1668 ईस्वी में स्थापित की गई फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, यह घटना कब हुई थी? तो यह घटना कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1773 ईस्वी में हुई थी, और इस घटना का नायक अगर देखें कौन था तो सैमुअल एडम्स था। कौन था? सैमुअल एडम्स था इस घटना का नायक। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहां पर हुई? तो प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहां पर हुई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका में हुई। कहां पर हुई? अमेरिका में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में। कहां हुआ है? पूरा पाषाण काल में हुआ है। और अगर देखें नौ पाषाण काल में किसकी खोज हुई है? तो पहिए का आविष्कार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो नौ पाषाण काल में हुआ है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तांबे का प्रयोग किया था, है ना। और अगर ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहला औजार जो है मनुष्य ने क्या बनाया था? तो कुल्हाड़ी बनाए थे। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिंदुसार को जाना जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो अशोक जो थे ये मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 269 ईसा पूर्व में बैठे थे अशोक, है ना। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, कब किए थे, है ना। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किए थे? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है 261 ईसा पूर्व, है ना। अगर ये पूछे कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किए थे तो 261 ईसा पूर्व में, और ये पूछा जो है सवाल अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा है तो 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था खिलजी वंश की स्थापना, है ना। और इसकी राजधानी जो थी ये किलोखरी थी। और जलालुद्दीन की जो है मृत्यु कब हुई थी? तो 1296 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हजार खंभा महल का निर्माण जो था ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा ग्रंथ की जो रचना थी ये किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने किया था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? तो न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर को याद किया जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1746 से लेकर 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो गिरिया का जो युद्ध है ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1740 में हुआ था गिरिया का युद्ध। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो सबसे पहले जो लिखित संविधान था ये कहां पर लागू हुआ था? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। और ये किस सन में लागू हुआ था? तो 1789 में लागू हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब हुए? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब हुए थे? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1860 ईस्वी में हुए थे अब्राहम लिंकन। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है?
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण को कहा जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग जो दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको भी ध्यान रखिएगा, शिवकिला दर्रा, वड़ाला दर्रा जो है, वड़ालाचा दर्रा जो है, ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह के चारों ओर मीथेन का बादल छाया हुआ है? तो किस ग्रह के चारों ओर मीथेन का बादल छाया हुआ है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वरुण। वरुण ग्रह के जो है चारों ओर क्या है? मीथेन का बादल छाया हुआ है। और वरुण जो है ये हरे रंग का ग्रह है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, वरुण जो है ये हरे रंग का ग्रह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को ही कहा जाता है। और पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के पास मतलब एक ही उपग्रह है जो है चंद्रमा। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा ये सभी जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यांगयाप दर्रा जो है ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? तो तीन ओर जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, त्रिपुरा है तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नदी पर बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है? तो किस नदी पर बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेनाब नदी पर। चेनाब नदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नंदा देवी चोटी डैश में स्थित है? तो नंदा देवी जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। और अगर कर्नाटक में देखें तो भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य और तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? है ना। तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरुण ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो अरुण ग्रह के पास अगर हम देखें तो कितने उपग्रह हैं? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 27 उपग्रह हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? तो सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब हिमालय स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन सी, K2 है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल की नियुक्त विशेष प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं, है ना। और शुरू में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर का पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ को कहा जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है ये कौन सी संस्था जारी करती है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, UNDP। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मानव विकास रिपोर्ट की
जारी करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृहत अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वृहत अर्थशास्त्र का प्रयोग किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रागनेर फ्रिस्क, है ना, फ्रिस्क, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है ये प्राप्त किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, मतलब जीडीपी और सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर इन दोनों से क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1950 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर का 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र की है जो क्या दर्शाता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर का आय वितरण दर्शाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है, तो उसका क्या कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे जीडीपी भी कहते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय इज इक्वल टू, है ना, किसके बराबर होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, जिसे GNP कहते हैं, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोलर सेल। सोलर सेल जो है ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार, है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कपड़ा धोने में किसका उपयोग होता है? तो कपड़ा धोने में किसका उपयोग होता है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर का सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति जो होता है ये किसका बना होता है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज का बना होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 7.7 होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्त जो होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है ना, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखें, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है पित्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो समान विमीय सूत्र नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बल एवं दाब, बल एवं दाब के जो है ये समान विमीय सूत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर का द्रव्यमान, द्रव्यमान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं होती है, तो कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कोलाइडल, कोलाइडल अवस्था क्या होती है? नहीं शामिल होती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, हवा एक डैश है, तो हवा एक क्या है? दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण है, ऑप्शन
डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो क्या वो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है पदार्थ? जल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल जो है ये 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं? तो किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होते हैं? नाभिक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैंक कहे जाते हैं? तो आत्मघाती बैंक किस कोशिका को कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? है ना, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 न्यूटन होगा। कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो ये कौन सी आशंका का कारण है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विराम जड़त्व। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल क्या है? तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान एवं त्वरण का। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो कौन सा एक जो मिश्रण नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर का, ग्रेफाइट जो है ये एक मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह एक सर्वप्रथम किसने कहा था? है ना, यह किसने कहा था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कणाद ने कहा था। ऋषि कणाद ने कहा था। यह हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो यह हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? ऑप्शन बी, 18 समूह और 7 आवर्त हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो किसकी कोशिका जो है एकदम सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टेंडन कहते हैं। टेंडन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धार का किला कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार में स्थित है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से वायलिन वादक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? संगीता राजन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वायलिन वादक है संगीता राजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से मणिपुरी के कलाकार कौन है ना? तो मणिपुरी के कलाकार कौन है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नल कुमार सिंह है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर स्थित है गोलकुंडा का किला? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा का किला। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से वीणा वादक कौन है? तो वीणा वादक कौन है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एस बालचंद्रन जो है ये वीणा वादक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहिनी अट्टम के कलाकार कौन है? तो मोहिनी अट्टम के कलाकार कौन से हैं? तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रागिनी देवी। कौन है मोहिनी अट्टम के कलाकार? रागिनी देवी हैं। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सलमान रुश्दी द्वारा जो कौन सी पुस्तक है जो नहीं लिखी गई है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइनोलॉजी। साइनोलॉजी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 94 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप वीडियो में अंत तक जरूर बने होंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए इस SSC चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।